नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजरीवाल मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज के विभागों की अदला बदली की गई है। आतिशी मारलेना को अब जल मंत्री बनाया गया है। दरअसल सौरभ भारद्वाज के पास ये विभाग था और जल विभाग अब सौरभ भारद्वाज से छीनकर आतिशी मारलेना को सौंप दिया गया है। साथ ही कुछ और भी अहम बदलाव हुए हैं। तो आखिर ये बड़ा बदलाव अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया? तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अचानक से ये बड़ा बदलाव क्यों किया गया? देखिए, अगर बिना किसी वजह से बदलाव किया जा रहा होता तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। बदलाव किया गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बदलाव जब आप करते हो तो आप उसका कारण बताते हो। कारण कुछ सही बताते हो, कुछ गलत बताते हो। राजनीति में दरअसल असल कारण जो है वो बताया नहीं जाता। अभी तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि काम बहुत दिनों से रुके हुए थे, काम आगे नहीं बढ़ रहा था, जिस वजह से ये बदलाव किए गए। इसका मतलब सौरभ भारद्वाज नकारा आदमी है, वो किसी काम का नहीं है, वो काम नहीं कर सकता, रुके हुए कामों को आगे नहीं बढ़ा सकता। मुख्यमंत्री के विचारों, उनकी योजनाओं, उनके इच्छा अनुसार वो काम नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ। आतिशी मारलेना कौन सा तीरंदाज है? ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये दो व्यक्तियों के ऊपर ही क्यों? और मैं आपको बताऊं, इसका इशारा हम लोगों ने बहुत दिन पहले ही दिया था कि सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है। कारण जो स्टार प्रचारकों का जो नाम आया, सौरभ भारद्वाज 9वें-10वें नंबर पे। वैसे तो हर चीज में वो करमचंद बने हुए होते हैं, आम आदमी पार्टी के फ्रंट लाइन के बैट्समैन हैं, हर चीज में ओपनिंग करने आ जाते हैं मीडिया के सामने, पोकर फेस बना करके झूठ बोलने में। लेकिन ये घोर बेइज्जती हुई है। ये कारण बता करके अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त बेइज्जती की है कि इससे काम नहीं हो पा रहा है। ये नकारा व्यक्ति है, नालायक है। लेकिन क्या ये सही कारण है? इसका मतलब ये है, आप ये भी कह सकते थे कि सौरभ भारद्वाज के पास बहुत सारी जिम्मेदारी है और आतिशी के पास कम जिम्मेदारी है, इसलिए हम थोड़ा सा सौरभ भारद्वाज का इस्तेमाल किसी और चीज में करना चाह रहे हैं। वो बड़ा अच्छे तरीके से वो मंत्रालय चला रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा भार उनके ऊपर है, इसलिए हम हटा रहे हैं। तो इसको कहते हैं एक इज्जतदार एग्जिट आपने दिया। लेकिन आपने क्या कह दिया? इसे काम ही नहीं हो पा रहा है। क्या काम नहीं हो पा रहा है? अब तो सवाल समझिए कि क्या मसला है। ये अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, ये जो जल विभाग है, दिल्ली जल बोर्ड जिसके अंतर्गत ये आता है, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। यहां से आम आदमी पार्टी पूरा वसूली करती है। इस देश के अंदर में इतना बड़ा झूठ किसी भी नेता ने नहीं कहा था कि हम सबको फ्री पानी देंगे। यही कहा था ना, फ्री पानी। अब उसके बाद जब सरकार बनी तो कुछ इतने लीटर दूंगा, उतने लीटर नहीं दूंगा। और जो दिल्ली में जैसे हम लोग रहने वाले बिजली बिल देने, पानी का बिल देते हैं, पानी का बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन घाटा हो रहा है। 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है ये। और पिछले 5 सालों में दिल्ली जल बोर्ड 170% कर्ज जो है उसका बढ़ गया है, सिर्फ 5 सालों में। कहां जा रहा है पैसा भाई? कैसा मैनेजमेंट कर रहे हो? तो एक बड़े घोटाले में केजरीवाल की सरकार फंसी हुई है। ईडी की जांच ऑलरेडी चल रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस बदलाव से केजरीवाल को क्या फायदा मिल जाएगा? बताता हूं मैं कि भाई क्यों बदलाव किया जा रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज उसकी हो सकती है। तो ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोई एक गोपी कुमार है, कोई पिल्लई है, कोई नायर है। भाई नाम में सुनिए तो आप लगे कि भाई उसी तरह के कोई रिश्तेदार तो नहीं है। जैसे साउथ इंडियन केरल में छापा पड़ रहा है, शराब घोटाले में हैदराबाद में छापे पड़ रहे थे, वहां भी कोई नायर था, यहां भी कोई नायर है, वहां भी कोई पिल्लई था, वहां भी कोई पिल्ला था, यहां भी कोई पिल्लई है। तो आप ये समझिए कि बड़ा मसला गंभीर है। और क्या घोटाला हुआ है? दिल्ली की जनता पैसे दे रही थी,
पानी का बिल भर रही थी, है ना, और पैसा सरकार के पास नहीं जा रहा था, दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं जा रहा था। ये 3-4 लोग मिलजुल करके खा पी ले रहे थे। ये तो आईआरएस खुद को कहता है, ये तो आईआरएस खुद को कहता है। 3-3 बार इस तरह के शेडी कंपनियों को आपने एक्सटेंशन दिया कि भाई उगाही का काम। ये घोटाला समझिए कितना बड़ा घोटाला है। घोटाला इस तरीके से है कि जो आप पानी का बिल भरते हैं तो वैसे तो सरकार के खाते में जाना चाहिए, उसके लिए बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक अकाउंट तय हुआ। अब उसके लिए प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को दिया गया पैसे वसूल करने के लिए। प्राइवेट कंपनियों को जो दिया गया वो पैसे तो ले रहे थे, लेकिन पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में जमा नहीं कर रहे थे। और कितना पैसा? 20,000 करोड़। दिल्ली का 20,000 करोड़ रुपया जो बिजली पानी का बिल का जो पैसा था, जो दिल्ली की जनता ने जमा किए, वो प्राइवेट हैंड में चले गए, पता नहीं कहां चला गया। ये सरकार के इसमें नहीं आया। अब इसके ऊपर बवाल मचा तो फिर जैसे ये कहता है भाई कट्टर ईमानदार हूं, शराब घोटाले में कुछ नहीं है जी, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दिया, ये कर दिया। अब इसको बराबर तो करना पड़ेगा। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो एमसीडी, वो बीजेपी वाले, तो ये वाले वो वाले, ये जो बहानेबाजी कर इसका जो आदत है, अब तो आप वो भी नहीं कह सकते। अब दिल्ली जल बोर्ड का 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, ईडी आ गई, सब कुछ आ गया। और उसके बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से पूछताछ की गई कि भाई बताओ पिछले 5 साल में कितने पैसे आए और कहां कहां तुमने खर्च किए। अब आप, एक अच्छी सरकार क्या करती है? अच्छी सरकार, आप ये समझिए कि दिल्ली में अराउंड कोई 40 से 50% जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, उनके पास पाइपलाइन उनके घर तक नहीं पहुंचा है। ये टैंकर माफिया जो है काम करता है। और जिस समय शीला दीक्षित थी, ये छाती पीट पीट के कहता है मैं आऊंगा 3 महीने में टैंकर माफिया को खत्म कर दूंगा। आज तमाम टैंकर माफिया ये आम आदमी पार्टी के हो गए। दिल्ली में टैंकरों से कॉलोनीज में भेजा जाता है पानी, और ये सब आम आदमी पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जो है वो उसको लेकर के चलते हैं। तो ये जो कट्टर ईमानदार और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है तो महाभ्रष्टाचारी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब से मनीष सिसोदिया जेल गए हैं तब से आतिशी मार लेना आम से खास बनती जा रही है। केजरीवाल की बहुत करीबी भी मानी जाती है। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विभाग क्यों आखिर आतिशी को ही सौंपे जा रहे हैं? देखिए, उसका जो मैं भी बता रहा था कि घोटाला, अब घोटाले की जांच जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ रहा है। सवाल 3-4 है। ये व्यक्ति क्या चाहेगा? चुनाव से पहले फिर कोई घोटाला सामने ना आए। ये हमने आपको जानकारी दी। इस घोटाले से कागज में फेरबदल और चीजों को अपने सर से किसी दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम ये किसका होगा? इसका होगा। ये वही नहीं कर पा रहा है। ये तमाम चीजों में जो फंस चुकी है आम आदमी पार्टी, या इसने मना कर दिया? इस सवाल का जवाब कोई देख, भाई ये घोटाला हुआ है। क्या साफ कहा जाए कि घोटालों से बचने के लिए केजरीवाल ने ये फैसला? बिल्कुल, घोटालों से बचने के लिए। और क्योंकि भाई देखिए, आप तो कहते हो कि भाई मैं तो आईआरएस ऑफिसर हूं, हैं, हिसाब किताब में एकदम बिल्कुल माहिर, तुम्हारा काम ही है ये फाइल देखना, ये करना। ये बात बताओ कि 20,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता ने पानी के बिल के रूप में दिया वो कहां गायब हो गया? और 20,000 करोड़ रुपए छोटा मोटा रकम नहीं है। उसमें आम आदमी पार्टी की कितनी हिस्सेदारी है? वो गया कहां? अब आपसे सवाल पूछा जाता है, आप जवाब नहीं देते। आपसे पूछा जा रहा है कहां खर्च। और मैं आपको बता दूं, जब वित्त विभाग ने यह पूछा कि भाई इनकम आया, आप 70,000 के कर्ज में दब गए, तो जो पैसा आया उसको तुमने कहां खर्च किया? ये जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? अब यही फाइल को ऊपर नीचे करना, इसको ऐसे वैसे करना, तो मे बी ही इज इनकेपेबल। वो जो कह रहे हैं कि भाई काम आगे नहीं बढ़ रहा, ये जो है चीजें अपने हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, तो वही हिसाब से नहीं हो पा रहा होगा। अब तो सौरभ भारद्वाज को सामने आकर के बताना चाहिए कि भाई क्या क्यों तुमसे जो है काम नहीं हो पाया। और मे बी आपने जो सही कहा कि ये आतिशी मार लेना आम से खास होती चली जा रही है, शुरू से ही खास है,
अरविंद केजरीवाल की ये, और इसीलिए शायद ये मोर गलेबल है कि भाई हम इसको जो है ठीक कर सकते हैं, हम तो विदेश से पढ़ के आए हैं, हम तो विदेश से डिग्री लेकर के आए हैं, हम पढ़े लिखे मंत्री हैं, हम चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक और घोटाले से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये परिवर्तन किया है, और परिवर्तन ऐसा कि जिसमें सौरभ भारद्वाज की आपने सरेआम बेइज्जती की है कि ये नकारा व्यक्ति है, नालायक व्यक्ति है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो केजरीवाल के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया गया है। आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज के विभागों में फेरबदल किया गया है। जल विभाग की जिम्मेदारी अब आतिशी मारलेना को सौंप दी गई है। तो कहीं कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटालों से बचने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।